पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। संधि विच्छेद दोबारा। पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। शब्दों के अर्थ है पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी माता में, पुण्यः अर्थात पवित्र, गंधः अर्थात सुगंध, च अर्थात और, विभावसो अर्थात अग्नि में, तेजः अर्थात तेज, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, सर्वभूतेषु अर्थात प्राणी मात्र में, जीवनम अर्थात जीवन शक्ति, च अर्थात और, तपस्विषु अर्थात तपस्वियों में, तपः अर्थात तप शक्ति, अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी माता, पृथ्वी माता में, पुण्यः अर्थात पवित्र, गंधः अर्थात सुगंध, च अर्थात और, विभावसो अर्थात अग्नि में, तेजः अर्थात तेज, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, सर्वभूतेषु अर्थात प्राणी मात्र में, जीवनम अर्थात जीवनी शक्ति, च अर्थात और, तपस्विषु अर्थात तपस्वियों में, तपः अर्थात तपशक्ति, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है पृथ्वी माता में पवित्र सुगंध और अग्नि में तेज हूँ और प्राणी मात्र में जीवनी शक्ति और तपस्वियों में तप शक्ति हूँ। श्लोक में जो टॉपिक चल रहा है, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, इसमें जैसे हमने 8वें श्लोक में भी समझा और उसी अनुसार मुरलियों में जो शिव बाबा ने उस संबंधित बातें बताई है उसे भी समझा कि यह स्थूल रूप में कोई हर पदार्थ में
भगवान के व्यापकता की बात नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की दृष्टि से बेहद में शिव बाबा ने इसके बारे में बताया है मुरलियों में। इसी तरह से आज के श्लोक में भी जो उल्लेख आए हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी मात्रा में पवित्रता की सुगंध, अग्नि में तेज और प्राणी मात्रा में जीवनी शक्ति, तपस्वियों में तप की शक्ति मैं हूँ, ऐसे जो उल्लेख है, तो आखिर ये किस तरह से है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बातें स्पष्ट की है, इसलिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी पढ़ते हैं। अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन मात्रा की सुगंध और अग्नि देव रूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ और प्राणी मात्र में प्राण वायु और ज्ञान जल की जीवनी शक्ति और तपस्वियों में देह भान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्म स्मृति की तप शक्ति सदाकालीन शिव ज्योति मैं ही हूँ। इसमें जैसे कि बातें बताई है, पवित्रता की सुगंध, तो वो पवित्रता में सुगंध कहाँ से आती है? अखंड योग ऊर्जा से, अर्थात पवित्रता आने का मुख्य आधार है अखंड योग ऊर्जा अर्थात अव्यभिचारी याद। तो वो पवित्र वाइब्रेशन जो है वो सुगंध फैलाते हैं, अर्थात वाइब्रेशन की पवित्रता उसी अनुसार महसूस होती है। तो याद के द्वारा पवित्रता की सुगंध। अग्नि में तेज, तो अग्नि में तेज कहाँ से आता है? तो यहाँ बताया ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा। जैसे कि तीसरे चौथे अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोकों का उल्लेख देखा, ज्ञान की अग्नि होती है, योग अग्नि भी होती है। तो ये ज्ञान के प्रकाश से आत्मा में लाइट आती है, योग से भी आत्मा में शक्ति भरती है। तो इसीलिए ये अग्नि का तेज अर्थात ही ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज, प्राणी मात्र में प्राण वायु और ज्ञान जल की जीवनी शक्ति। तो व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्यों को जीवन जीने के लिए प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन, जिसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के लिए, श्वास लेने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है, उससे जीवन चलता है, और ज्ञान जल की जीवनी शक्ति, तो स्थूल हिसाब से पानी ही जीवन समझा जाता है, और यहाँ बेहद के हिसाब से प्राण वायु क्या है और ज्ञान जल जीवन की शक्ति है। तो इसके बारे में भी मुरलियों में स्पष्टीकरण जो है उसे हम आगे पॉइंट्स में समझेंगे ही। आगे है तपस्वियों में तप शक्ति। तो असली तपस्या क्या है? भक्ति मार्गीय दुनिया में देह को तपाना, विविध प्रकार के आसन वगैरह करना समझा जाता है, लेकिन जैसे बताया देह भान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तप शक्ति। तो आत्मस्मृति के द्वारा देह भान को कैसे तपाया जाता है उसके बारे में भी मुरलियों में स्पष्ट किया है, उसे भी पॉइंट में समझेंगे। तो इस तरह से ये सारे पदार्थों में जैसे पवित्रता की सुगंध, अग्नि में तेज, प्राणी मात्रा में जीवनी शक्ति, तपस्वियों में तप शक्ति, सदाकालीन शिव ज्योति मैं ही हूँ। तो किस तरह से है? याद के द्वारा सुगंध आती है, ज्ञान अग्नि योग के द्वारा तेज आता है, और आत्मिक स्थिति के द्वारा आत्मिक स्मृति की तपस्या ही तप शक्ति है। तो ये किस तरह से है इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे।
बाकी श्लोक संबंधित एक रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। इसमें उल्लेख आया हुआ है अग्निदेव में आभा में जो तेज है। तो आज के श्लोक में अग्नि का तेज और इस श्लोक में भी अग्निदेव में आभा में तेज। तो हमने तो अभी श्लोक के अनुसार समझा है वो तेज अर्थात ही ज्ञान का प्रकाश, योग की ऊर्जा का तेज है। इस श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं उसके बाद पॉइंट्स। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन्मात्रा की सुगंध और अग्नि देवरूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ और प्राणी मात्र में प्राणवायु और ज्ञानजल की जीवनी शक्ति और तपस्वियों में देहभान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तप शक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन्मात्रा की सुगंध और अग्नि देवरूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ और प्राणी मात्र में प्राणवायु और ज्ञानजल की जीवनी शक्ति और तपस्वियों में देहभान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तप शक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1502, डिस्कशन नंबर 1502, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पवित्रता की सुगंध, जो कि श्लोक में उल्लेख आया है पृथ्वी माता में पवित्रता की सुगंध। सौइत्री 100 और इत्री माने सुगंध। कितने प्रकार की सुगंध? 100 प्रकार की सुगंध जिसमें भरी पड़ी हो उसका नाम दिया है शास्त्रों में सौइत्री। ऐसी जो सावित्री है वो सत्यवान को जीवित कर लेती है। कौन सी पावर से है? अरे इत्र माना खुशबू किस बात की आती है? प्योरिटी की खुशबू है। तो उसमें खुशबू भरी हुई है, हर धर्म की खुशबू भरी हुई है। उस पवित्रता की पावर से उसने उसको जीवित कर लिया। आगे है पवित्रता की सुगंध बोला है। अब वो पवित्रता आती कहाँ से है उससे संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट है 1752 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1752, प्योरिटी की पावर किससे आती है? धारणा के ऊपर सारा मदार है और धारणाओं में भी मुख्य धारणा है पवित्रता की। प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे काम होते हैं।
आज भी दुनिया पवित्रता के आधार पर टिकी हुई है, बल कितना ही पाप बढ़ता जाता है। ये प्योरिटी की पावर योग बल से आती है। योग भी अब विचारी होना चाहिए। विचारी को योग नहीं कहा जाता, उसको तोड़ कहे। विचारी माना तोड़ने वाला, मोड़ने वाला। अब विचारी माना जोड़ने वाला। एक के साथ बुद्धि योग जब सारी दुनिया का जोड़ेगा तो सारी दुनिया में जो एकता का वाइब्रेशन फैलेगा वही पवित्रता का वाइब्रेशन है। एकता का हो, प्योरिटी का हो, यूनिटी का हो, बात एक ही है। प्योरिटी जोड़ती है और इम्प्योरिटी तोड़ती है। इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। आगे है VCD नंबर 2529, VCD नंबर 2529। 1 मिनट के बाद अर्थात स्टार्टिंग से ही ये पॉइंट है। योगाग्नि का तेज शिवलिंग, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, अग्नि का तेज हूँ, तो वो है योगाग्नि में भी तेज होता है। बाप से योग नहीं लगावेंगे, लगाव नहीं लगावेंगे तो योगाग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसलिए पुराने जमाने में आग प्रज्वलित करने के लिए क्या करते थे? 2 लकड़ियों को घिसते थे, एक दूसरे के ऊपर रख करके, और उसकी लकड़ी के घिसने से आग पैदा हो जाती थी। तो ये भी याद का रहस्य है कि ये लक्कड़ बुद्धि की तो बात हो सकती है कि कोई लक्कड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि आत्मा है, परंतु शिव बाप तो उसे ज्ञान दे करके पारस बुद्धि बनाते हैं ना। तो जिसको पारस बुद्धि बनाते हैं अव्वल नंबर में, वो आत्मा में शिव बाप की याद की पावर समझ जाती है। कैसी पावर? शिव भी ज्योति बिंदु, और वो पत्थर बुद्धि बनी हुई आत्मा भी ज्योति बिंदु, और बिंदु बिंदु से घिसेंगे तो जैसे लकड़ी में घिसते हैं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे बिंदु बिंदु को घिसा तो आग पैदा हो गई। तो योगाग्नि कहते हैं इसको। अब जो लक्कड़ बुद्धि है, लकड़ी तो जल जाएगी है? मान लो पत्थर बुद्धि है, तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर को आग में डालेंगे तो क्या होगा? तेज अग्नि में डालें तो क्या होगा? है लावा बन जाता है पत्थर। जैसे भूकंप बड़े बड़े आते हैं ना विनाश काल में, और अभी भी, तो धरती के अंदर है पत्थर, मिट्टी नहीं है, आग भरी हुई है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसके अंदर धरणी माता के अंदर
और ज्वाला देवी बनी हुई है। क्या? तो वो अंदर जो पत्थर हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो सब लावा बन जाता है। और लावा तो बहुत तेज अग्नि होती है? तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा भी अग्नि बन जाती है। इसलिए जो शिवलिंग सात्विक यादगार बनाई गई थी द्वापर के आदि में, वो लाल पत्थर का दिखाया जाता है। पीले पत्थर भी तो होते हैं, सफेद पत्थर भी तो होते हैं, लाल पत्थर का क्यों दिखाया गया? इसीलिए दिखाया गया कि लोग समझें कि कोई पत्थर बुद्धि आत्मा है तो क्या बन जाती है? लाल अंगारा बन जाती है अग्नि की तरह। अब उस अग्नि को जो याद करेंगे, लिंग क्या हुआ? जो लाल पत्थर का लिंग है वो क्या है? शिवलिंग है। श्लोक में जिस तरह बात आई है अग्नि में तेज, तो तेज कौन सा है वही बात इस पॉइंट में बताई। योग अग्नि का तेज है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2853, VCD नंबर 2853, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा। है इसका कोई रहस्य है तो वो रहस्य आकर के वो जो असली भगवान है ज्ञान सूर्य सदा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर डिटैच होकर के पार्ट बजाता है। कभी भी किसी भोगी आत्मा के साथ अटैचमेंट में नहीं आता है। परंतु मिसाल देने के लिए तो वो आसमान के सूरज चांद सितारे हैं, लेकिन वो तो जड़ सितारे हैं ना। उनकी मिसाल दी जाती है जिन धरती के चैतन्य सितारों के लिए, धरती के सूर्य के लिए, धरती के चंद्रमा के लिए, नक्षत्रों के लिए, वो तो चैतन्य आत्माएं हैं। तो उनमें जो ज्ञान सूर्य है उस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बहुत तीव्र प्रकाश फेंकता है। क्या? अरे आरंभ में हल्का हल्का प्रकाश फेंकेगा। जड़ सूर्य क्या करता है? सवेरे को अमृत वेले है जो सूर्य की रोशनी होती है वो धीमी धीमी मध्यम मध्यम होती है कि तीखी होती है? मध्यम होती है। और ज्यों ज्यों है टाइम बढ़ता जाता है त्यों त्यों रोशनी तीक्ष्ण होती जाती है। इतनी तीक्ष्ण होती जाती है कि सहन करना ही मुश्किल। वो तो जड़ सूर्य दुनिया की सबसे बड़ी जड़ ऊर्जा है। ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य शिव जो है हेवनली गॉड फादर चैतन्य, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे बड़े से बड़ी ऊर्जा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा। वो इतनी ज्ञान की तीखी रोशनी कर देता है अंत में कि ये जो ज्ञान सागर के रूप में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मनुष्य सृष्टि की बाप की आत्मा है ना, जिसे गीता में परमात्मा भी नाम दिया है। परम आत्मा अर्थात
पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा। श्लोक में जो बात आई है, ज्ञान प्रकाश का तेज, अग्नि में तेज, तो वो तेज है ज्ञान प्रकाश का तेज। आगे का पॉइंट है, VCD नंबर 3608, VCD नंबर 3608, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, हजारों सूर्यों से भी तेजों में। बोले गीता में लिखा हुआ है, तो वो हजारों तेजों से भी तेजों में है। हजारों सूर्यों की आभा इकट्ठी कर दी जाए, उससे भी जास्ती तेजों में। फिर उन्होंने दिखलाते हैं कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ और वो बोला बस 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 करो, मैं नहीं सहन कर सकता हूं, बस करो। समझा ना? अच्छा, अब ये तो हुई सुनी सुनाई बातें ना। बच्ची, ये कोई बातें हैं नहीं, सुनी सुनाई बात है। और कुछ साक्षात्कार भी किया होगा। अभी तुम बच्चे देखो, ऐसे है तो नहीं, उनकी बुद्धि में है, भक्तों की बुद्धि में क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ना बच्चे। तो वो शास्त्र में लिखा हुआ है कि बहुत तेजों में है, तो फिर उनका नाम डाल करके उनके लिए लिखा है कि अर्जुन को साक्षात्कार कराया, बहुत तेज साक्षात्कार। उस अर्जुन ने कहा नहीं, मैं नहीं सहन कर सकता हूं। अभी जिसने सुना होगा, अगर सो जब बैठ करके गीता सुनेगा या गीता सुनाने वाला होगा, तो उनकी बुद्धि में वो जाएगा कि वो भगवान बहुत तेज में। अभी भगवान तेजो में है, बहुत तेज है उनमें, तो वो तेज किस में होगा? है वो तेज तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करेंगे उसमें तेज होगा ना। तो वो तो शिव बाबा में हो सकता है ना, शिव बाप में तो नहीं हो सकता है। वो तो सिर्फ निराकार बिंदी है। आगे का पॉइंट है, VCD नंबर 3534, VCD नंबर 3534, 6 मिनट के बाद, 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, प्राणेश्वर बाबा से प्राण शक्ति प्राण वायु। जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है, प्राणी मात्र में प्राण वायु अर्थात जीवन शक्ति है, तो वो जीवन शक्ति प्राण वायु के बारे में।
वो हमारा प्राणेश्वर बाबा है, उसको कहा जाता है प्राण बाबा। क्योंकि आकर के प्राणों का दान देते हैं। प्राणवायु कही जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। तो देखो, तुम बच्चों को अमर बनाते हैं ना, तो देखो ये प्राण आत्मा को ही कहा जाता है। आगे का पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1618, डिस्कशन नंबर 1618, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बेहद में प्राणवायु क्या है? हाँ, अपान वायु। ऊपर जो स्थिति जाती है मन की, मन बुद्धि की, वो प्राणवायु है। और मन बुद्धि नीचे जाती है गड्ढे में, वो अपान वायु। आगे है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1353, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1353, ज्ञान जल ही जीवन शक्ति है। ज्ञान जल ही जीवन शक्ति है। हाँ, अगर मुरली नहीं सुनी है, हाँ? मुरली तो भोजन नहीं है, मुरली तो पानी है। क्या है? पेय है। मुरली जो है वो याद के भोजन को पचाने वाली चीज है। क्या? याद का भोजन है ना, जो याद हम करते हैं, उस शक्ति को पचाने के लिए हमें मुरली चाहिए। दुनिया में कहते हैं जल ही जीवन है। क्या? जैसे मछली के लिए क्या कहते हैं? हाँ? जल ही मछली का जीवन है। जल में है तो जिंदा है, और जल नहीं है, बिना जल के मछली है तो क्या हो जाएगी?
मृतवत मृत पाए पड़ी रहती है। तो ऐसे ही अब संगम युग में हम किसके बच्चे हैं? ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर में पड़े रहते हैं। किसकी गोद में पड़े हैं? ज्ञान सागर बाप की गोद में पड़े हैं। तो हम बच्चे पानी अगर नहीं पीते हैं, माने मुरली नहीं सुनते हैं, तो जैसे कि हमने जीवन धारण ही नहीं किया। तो अच्छी बात है, एक बार के लिए खाना भी छोड़ दें। श्लोक में जो उल्लेख आया है, प्राण वायु और ज्ञान जल ही जीवन शक्ति है, प्राणी मात्र के लिए जीवन शक्ति ही है। तो वो आती कहाँ से है? तो उसके लिए ही बताया कि ज्ञानदाता जो है उनके द्वारा जो ज्ञान जल है वो जीवन शक्ति के रूप में काम करता है। और प्राण वायु का भी बेहद का अर्थ पॉइंट में बताया। आगे है VCD नंबर 3344, VCD नंबर 3344, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देह भान को तपाने वाले आत्मिक स्थिति का तप। वो ऋषि मुनियों ने तो बताया है कि वो तपस्या की जाती है, उल्टे लटक जाओ और शीर्षासन लगा लो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये तपस्या है। असली तपस्या मालूम है क्या है? असली तपस्या है अपन को ज्योति बिंदु आत्मा भ्रगुटी के मध्य में याद करो और आत्मा के बाप को याद करो कि षष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है सदा शिव ज्योति किस मनुष्य तन में पार्ट बजाए रहा है। उस अर्जुन के शरीर रूपी रथ को पहचान करके उसमें याद करो तो असली याद। आगे है इस तरह से श्लोक संबंधित ये बातें, देह भान को तपाना, आत्मिक स्थिति की जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना देह भान नष्ट होता जाएगा। तो देह भान को तपाने वाला आत्मिक स्थिति का तप, और जितना आत्मिक स्थिति उनसे शिव बाबा दूर नहीं है, ऐसे मुरली में कहा है। तो श्लोक का सार हमने आज के पॉइंट्स के आधार से समझा। पवित्रता की सुगंध अर्थात जितनी अव्यभिचारी याद उतनी ही पवित्रता आएगी, और पवित्रता से वाइब्रेशंस जो शुद्ध होते हैं तो पवित्रता की सुगंध। अग्नि में जो तेज है तो ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज। प्राणी मात्र में जीवन शक्ति है, प्राण वायु अर्थात प्राणेश्वर शिव बाबा से जो मिलती है शक्ति, और ज्ञान जल की जीवन शक्ति है। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है। इसके साथ ही आज के लिए यह गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।